$6,000 का जो पैकेज है अप फ्रंट वाला, वो बिज़नेस क्या है, क्या क्या बिज़नेस कर सकते हो, उसके अलावा क्या आप दुबई में, क्योंकि ये जो वीज़ा है, ये जो मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ यूएई के किसी भी फ्री जोन का हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या मैं दुबई में बिज़नेस कर सकता हूँ, ये लाइसेंस कौन सा है, मेनलैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या होता है, ये थोड़ी बेनिफिट है चीज़ें बताऊँगा। आप एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंडिया में रहता है। अब उसे मालूम है कि दुबई का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, या समझ लो कि आपको टैली का नॉलेज है, या आपको एक्सेल एक्सपर्ट हो, या आप ऐसा कोई कोर्स जानते हो जिसकी डिमांड गल्फ़ में बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह का पकड़ लो, जो भी इंडस्ट्रियल जो भी आप ट्रेनिंग का नॉलेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कोई भी स्पीकिंग कोर्स हो गया, किसी भी तरह का करने हो, तो यहाँ पे जो बिज़नेस करने आता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बंदा भाई करे कैसे। या फिर एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया का मार्केट शॉर्ट है, या मुझे यूएस के मार्केट में काम करना है, और यूएस के मार्केट में काम करते हुए मुझे अमेजोन बेचना है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जब काम करोगे तो आपको सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। तो लोग दुबई में आना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि टैक्स का बेनिफिट हो जाए। अगर कोई भी इनकम उधर कमा रहे हो या दुबई में कमा रहे हो तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हो। ये सब देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, 18% 20%। इसके बेनिफिट है। पहले बताना चाहूँगा कि फ्री जोन और मेनलैंड क्या होता है। दोस्तों जो भी बिजनेस आप लैंड पे करते हो, लैंड का मतलब यहाँ पे एक बहुत सारे फ्री जोन्स है, जैसे कि दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, मीडिया जोन है, शारजा फ्री जोन है, उमल क्वेन फ्री जोन है, बहुत सारे 7 स्टेट के अपने अपने फ्री जोन है, उनमें भी एक्स्ट्रा बहुत सारे फ्री जोन्स है। उसमें अगर कोई बिजनेस करता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, अगर इंटरनल आप करते हो तो। लेकिन अगर सपोज करो कि बंदा दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन में धंधा करता है और उसे मेन लैंड में माल बेचना है, या स्टॉक बेचना है, कुछ भी चीज़ बेचना है, सर्विस बेचना है, तो उसको उस पर टिन नंबर चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उस पर उसको वैट देना पड़ेगा, जब 5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरनल बिजनेस करते हो, सपोज करो ABC, ए को मानते हैं फ्री जोन, बी को मानते हैं मेनलैंड, और सी को मानते हैं कोई भी क्लाइंट सऊदी, किधर भी आप एग्जांपल कोई भी कंट्री आप ले लो, बड़ी से बड़ी कंट्री आप ले लो, या यूरोप ले लो, कहीं पे भी ले लो। आप उस बंदे को मुझे माल बेचना है, यहाँ से समझो उसको सऊदी बेचना है मुझे, तो ए वाला बंदा बी वाले को, अगर माल बी वाला जो बंदा है अगर फ्री जोन में, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बी वाले बंदे का कोई भी फ्री जोन में कंपनी है, कोई भी फ्री जोन में कंपनी, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं। वो बी वाले बंदे का फ्री जोन में रिलीज़ कर दे स्टॉक, और वो माल सीधा सऊदी वहाँ से भेजा है, तो कोई भी टैक्स की जरूरत नहीं होती। जो माल फ्री जोन के बाहर आएगा, सर्विस होगा, उस पर आपको एप्लीकेबल होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 चीज़ें होती हैं फ्री जोन की, इसमें जो वीज़ा है वो लाइफ टाइम क्यों है, थोड़ा समझाना चाहूँगा। बहुत सारे बोलते हैं, यहाँ मैंने कमेंट देखा कि बोलते हैं मलिक भाई यूएई में लाइफ टाइम वीज़ा नहीं होता है। मैं मान रहा हूँ यूएई में लाइफ टाइम वीज़ा नहीं होता है। वीज़ा का मतलब क्या होता है, आपको हर 2 साल में वीज़ा रिन्यू करना है, हर 2 साल के। जैसे 1 जनवरी को आपने वीज़ा लगाया 2023 में, तो 25 में एक्सपायर होगा। लेकिन जब 26 में वीज़ा लगाने जाओगे तो आपको 1 रुपया देना नहीं है। सारा मेडिकल का खर्चा, एमएस आईडी का खर्चा, इनसाइड जो भी स्टैंपिंग का खर्चा, वो सब वही अथॉरिटी उठाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं। आपने साल भर अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करते जाना है और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इसमें कोटा, अब बोलते हैं कि भाई क्या इसमें एक्स्ट्रा बंदा मैं ऐड कर सकता हूँ, तो इसमें ये सिस्टम नहीं होता। इसमें आपको अगर कोटा ऐड करवाना है तो आपको बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा। अगर 1 वीज़ा चाहिए तो इतना पैकेज, 2 पैकेज चाहिए इतना पैकेज, आपको थोड़ा सा बड़े करते जाना है। उसके अलावा क्या इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे भाई हमने सुना है कि दुबई यूएई में करना है तो लोकल स्पॉन्सर चाहिए। नहीं, फ्री जोन में कोई भी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, आप 100% ऑनरशिप में होते हो। उसके अलावा अगर ये मेनलैंड में खोलते हो तो इसमें स्पॉन्सरशिप बंद हो गया है, अब आपको सिर्फ एजेंट रखना होता है। 100% ऑनरशिप आप ही का होगा, लेकिन आपको एजेंट रखना होता है। यूएई के अंदर नया कानून है, ठीक है, जिसमें पहले होता था कि 49% आपको मतलब बाहर वाले को देना होता था, 51 यहाँ के लोकल को देना, वो सिस्टम बंद हो गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट खोलते हो आप, और जैसे कि खोलते हो, तो उसमें आप 100% अपना ऑनरशिप रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों कि ये जो 12,000 का पैकेज है, अगर सपोज करो कि आपको इसमें किसी स्टाफ को रखना है या एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा लाना है, तो आपको पैकेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप घटाते हो तो आपको जो 12,000 की बेनिफिट वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हम आपको लीज एग्रीमेंट देते हैं। अगर फ्री जोन में आप आते हो तो हम आपको लीज एग्रीमेंट देते हैं, जिसके बेस पे आपका जो वीज़ा है ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाता है। लेकिन मेनलैंड में क्या होता है कि आपको हर साल एक ऑफिस दिखाना पड़ता है, 200 स्क्वायर फीट का इजारी दिखाना पड़ता है। इजारी के बेस पे ही आप एम्प्लॉय रख पाओगे। जितना बड़ा ऑफिस उतने आपको कोटा मिलेंगे।
अगर फॉर एग्जाम्पल 200 स्क्वायर फीट का जगह है तो आपको शायद उसमें 2 से 3 एम्प्लॉय मिल जाए। उसके अलावा दोस्तों एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं फ्री जोन में, आपको समझाना चाहता हूँ। फ्री जोन में आप कमर्शियल कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सर्विसेज जैसे मैं कर रहा हूँ, सर्विसेज का काम कर रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज तो मैं कर सकता हूँ। मीडिया रिलेटेड अगर आप हो, जैसे कि आप मीडिया में काम करते हो या फिर न्यूज़पेपर कोई काम करते हो या किसी तरह से मीडिया रिलेटेड, जैसे फेसबुक में कोई भी सर्विसेज जो मीडिया रिलेटेड है वो आप अपना ये ले सकते हो। एजुकेशन में जैसे मैंने अभी समझाया था रिसेंटली, अगर आपको कोई एक्सपर्ट नॉलेज है, टैली का नॉलेज है, एक्सेल का नॉलेज है, एडवांस कोर्स किसी तरीके का जानते हो, या समझो कि आप बहुत बड़े बड़े कोर्स का नॉलेज है, हार्डवेयर का जानते हो, सॉफ्टवेयर का जानते हो, तो आप ये वाला लाइसेंस ले सकते हो। इसमें दोस्तों जनरल ट्रेडिंग भी इंक्लूड है। एक बात बता देता हूँ, इसमें जनरल ट्रेडिंग क्या होता है? जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस का मतलब आप किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, किसी भी तरह का जनरल ट्रेडिंग, जैसे कि आपका कपड़े का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, किसी भी तरह स्टॉकिंग का काम, किसी चीज़ को मतलब एक्सेसरीज का काम हो गया, या कपड़े का काम हो गया, या बांग्लादेश से स्टॉक लाना है, या एप्पल का स्टॉक खरीद के बेचना है, ये सब जनरल ट्रेडिंग के काम में बहुत सारी लिस्ट है, आप वो काम कर सकते हो। इसके अलावा जनरल ट्रेडिंग के लिए जो मेन लैंड में दोस्तों उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा है। अगर आपको जैसे कि हम अगर वो भी पैकेज दे रहे हैं उसमें जनरल ट्रेडिंग इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जनरल ट्रेडिंग का मेन लैंड का जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है। प्लस जो फ्री जोन का हम लाइसेंस बेच रहे हैं इसमें इंडस्ट्रियल नहीं है, मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्रीज खोलना है, फॉर एग्जांपल आपको एल्युमिनियम की इंडस्ट्री खोलना है, या आपको ग्लास की फैक्ट्रीज खोलना है, या आपको एसी का कोई पार्ट्स का मतलब खोलना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलना, वो हाँ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, उसका सेपरेट लाइसेंस होता है, उसके वेयर हाउस के रूल अलग होते हैं। मेन लैंड में सेम सिस्टम, इसमें इंडस्ट्रियल का नहीं है, इसके कॉस्टिंग थोड़े अलग होते हैं। अब लोग पूछते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो मेरे भाइयों फ्री जोन में हर एक चीज़, आपके लाइसेंस से लेके, मेडिकल से लेके, वीज़ा एंट्री से लेके, वीज़ा स्टैंपिंग, चेंज स्टेटस, सब कुछ इंक्लूड है। मेन लैंड का जो कॉस्ट है हमारी टीम को आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, उसमें भी सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड है टिल यू विल लैंड हियर। बट मेन बेनिफिट, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? फ्री जोन में अगर कोई बंदा यूएई के अंदर है, जो दुबई के अंदर है या यूएई के अंदर रह रहा, उसके लिए लाइसेंस ईजी है, क्योंकि अगर उसके पास बैंक अकाउंट है और चेकबुक है तो हमको एक करंट पेमेंट 599 का दे दे और एक 599 का एक 6 महीने के बाद दे दे, या उसका दोस्त दे दे, भाई दे दे, जो भी रिस्क उठाना चाहता है उसके बेस पे। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इंडिया में हो, नेपाल में हो, और क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का प्रॉब्लम ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है आउटसाइड कंट्री में, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी भी हम ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ हो, आपको हम वीज़ा भेजेंगे, लाइसेंस भेजेंगे, उस पर ट्रैवल करने के बाद आपको मेडिकल कराना है, एमरेस आई डी करके आप सबमिटेड, यहाँ पे आप वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। लेकिन पेमेंट के मामले में क्या होगा, अगर कोई पहचान का आपका नहीं तो आपको फुल पेमेंट फ्री जोन का जो भी हम करके देंगे, पूरा पेमेंट आपको 12,000 का 12,000 पेमेंट करना होगा। मेन लैंड में कोई भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, आपको पूरा पेमेंट करना है, क्योंकि उसमें सारा पैसा पहले ही लग जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे कि दुबई में बिज़नेस कैसे करना है, मेन लैंड में बिज़नेस कैसे करना है, या आपको लगता है कि फ्रीलांस वीज़ा आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि उसके कॉस्ट क्या है। तो मुझे लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए समझना ज़रूरी था कि फ्री जोन वर्सेस मेनलैंड का सिस्टम क्या है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं लाइसेंस को रिलेटेड लेके। इंस्टाग्राम की आईडी है तबरीज़ मलिक _ऑफिशियल, उसका इन्फॉर्म आप जाके वहाँ पे कमेंट करके या मैसेज कर सकते हैं। visasmalik@gmail.com पे जाके आप हमें मेल कर सकते हो दोस्तों, और नीचे गए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते दुबई के बारे में, लाइसेंस का, यूएई का लाइसेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका।